जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन अगस्त भी चिंगारियां लेके आ रहा है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ोन्स हमें अगस्त के महीने में भी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। एज ऑलवेज देखिए, जितने भी फ़ोन्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारे रिसर्च होती है, प्लस हम इंटरनली भी काफ़ी जगहों से पूछताछ करके आपको बताते हैं और फिर वो लिस्ट तैयार करके आपके सामने लेके। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप अगस्त के महीने में कौन से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहला जो फ़ोन है जो मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के महीने में लॉन्च हो जाएगा वो है वीवो का V60। देखिए, ये जो स्मार्टफोन है V50 का सक्सेसर बन के आएगा। और एक सबसे बड़ा पेन जो हमने V सीरीज़ में देखा है वीवो के, वो ये था कि सेम चिपसेट थ्रू आउट द ईयर्स आ रही थी, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3। अब बताया जा रहा है कि फाइनली वो चिपसेट को अपग्रेड करेंगे और आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिलेगा। अच्छा, ये जो चिपसेट है वो सबसे पहले जो Realme 15 Pro आ रहा है ना, उसमें ये चिपसेट इंडिया में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी। देन वीवो V60 में आ रहा है। और बाकी फ्लैट डिस्प्ले आपको इस बार देखने को मिलेगी, 50-50 वाले कैमरास और इस बार पेरिस्कोप, ये वो सब कुछ आपको डाल के देगा, 50 की सेल्फी और 6500 mAh की बैटरी, 90 वोल्ट की चार्जिंग, IP6869, ये सारी चीज़ें होने वाली। वही 35 से 40 हज़ार के बीच में शायद ये स्मार्टफोन आ सकता है। एग्जैक्टली मुझे अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि देखते हैं कि वीवो वाले इस बार क्या खास करते हैं। पिक्सल 10 प्रो, प्रो एक्सेल और पिक्सल 10 प्रो फोल्ड, ये सारे के सारे फ़ोन्स जो है वो 20 अगस्त को हमें ग्लोबली के साथ साथ इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। अब पिक्सल 10 तो हमें पता है कि एक कॉम्पैक्ट फ़ोन होगा, 6.2 या 6.3 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी। और जितने भी जो फ़ोन्स आ रहे हैं पिक्सल वाले, इन सब में टेंसर की G5 वाली लेटेस्ट चिपसेट होगी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि ये TSMC के ऊपर बेस्ड होगा। पहले आई थिंक सो सैमसंग या इसके ऊपर बेस्ड होता था, जहाँ पर चिपसेट बहुत गर्म होती थी, लेकिन अब जो होगा वो थोड़ा और बेटर आर्किटेक्चर पर आ रहा है। TSMC हमें पता है कि उनके चिपसेट्स अच्छे होते हैं, तो इस बार कुछ वैसे ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पिक्सल 10 सीरीज इस बार क्या खास करती है, क्योंकि कैमरास ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन इनमें सबसे पहले मिलते हैं, बैटरी में अपग्रेड हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो मैं एक्साइटेड हूँ। सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन, जी हाँ, S24 फैन एडिशन जो है ये उसका सक्सेसर होने वाला है, जिसमें आपको वही ऑलमोस्ट सेम फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बट सैमसंग के फैन एडिशन मेरे हिसाब से मोस्टली कॉम्पैक्ट होने चाहिए, बट ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 6.7 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले हो सकती है, वही सेम चिपसेट के साथ आएगा ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन लिस्टिंग हुई थी ना गीक बेंच पर इधर उधर, वो Exynos 2400 ही शो कर रहा था। यानी कि S24 फैन एडिशन में भी यही सेम चिपसेट थी, तो कोई अपग्रेड नहीं हो रहा है। ये मुझे बुरा लगा। डायमेंसिटी की कुछ अच्छी चिपसेट्स इस्तेमाल कर सकता था सैमसंग। बाकी कैमरा 50, 12, 8, 12 की सेल्फी, ये सब कुछ होने वाला है। और बैटरी कैपेसिटी इस बार बढ़ेगी, 4900 mAh और चार्जिंग भी अराउंड 45 वाट की होगी, क्योंकि जो S24 फैन एडिशन था उसमें 4700 mAh की बैटरी थी और 25 वाट की चार्जिंग थी। तो बैटरी चार्जिंग में दोनों अपग्रेड लेके आ रहा है, लेकिन हमें पता है चार्जर तो बॉक्स में रहता नहीं है। बाकी और ज़्यादा स्लिम भी हो रहा है, 7.4 mm की आपको थिकनेस पे मिलेगा। तो ये कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट्स यहाँ पर S25 फैन एडिशन में होने वाले हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगस्त में देखने को मिलने वाला है। लावा के दो फोन्स हमें मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक का तो मुझे पता है, लावा ब्लेज एमोलेड। ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल सकते हैं। एंड्रॉयड 15 पर आएगा, आपको एमोलेड डिस्प्ले होगी, स्लिम होगा, ये वो, चलो ठीक है, एक बेसिक बजट स्मार्टफोन आपको मिलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि लावा अग्नि 4 भी शायद अगस्त में आ सकता है। इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, बट लेट्स सी। ये भी बोल रहे कि आ सकता है, जिसमें डायमेंसिटी 8350 होगा, मेटल फ्रेम्स होगी, LP रेडियर 5x और UFS 4 होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और अराउंड 7000 mAh की बैटरी भी हो सकती है। इसके बारे में ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं, बट लावा अग्नि 4 भी आ रहा है और लावा ब्लेज एमोलेड ये भी हमें देखने को मिलेगा। वैसे भी 25 तारीख को लावा का आ गया है ब्लेज ड्रैगन। उसके बाद दोस्तों आता है Oppo K13 टर्बो सीरीज। देखिए, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुके हैं कि इंडिया में ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। उन्होंने K13 टर्बो सीरीज बोला है, सिर्फ एक नहीं बोला है। इससे यही पता चल रहा है कि दोनों फोन्स लॉन्च होंगे जो ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो गए, K13 टर्बो और K13 टर्बो प्रो। K13 टर्बो में डायमेंसिटी 8450 है और जो टर्बो प्रो है उसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। ओवरऑल फोन्स काफी अच्छे इन बिल्ड फैन के साथ मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पर इस फोन में मोर ऑफ लाइक गेमिंग सेंट्रिक फोन बन रहे हैं और चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर है। 25,000 20,000 की रेंज में लॉन्च हुए।
तो मुझे एक्सपेक्टेशन है ओप्पो की K सीरीज थोड़ी एग्रेसिव रहती तो शायद इंडिया में भी 30,000 में भी समथिंग ऐसी रेंज पर लॉन्च हो जाए, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। अगस्त में जरूर बताएगी। उसके अलावा दोस्तों Redmi 15 जो है ना, ये भी इंडिया में लॉन्च हो रहा है। ये एक 5G फोन है, 4G भी आ सकता है उसका वेरिएंट, लेकिन Redmi 15 5G की अगर बात करें तो ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हुआ है और इसके काफी सारे फीचर्स भी सामने आए हैं ऑफिशियली, जैसे कि 7000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलेगी, फोन स्लिम भी होने वाला है, अलग अलग कलर्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको Snapdragon 6S Gen 3 मिल रहा है। ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसके अलावा कोई और बेटर चिपसेट इस्तेमाल कर सकते थे। अब चिपसेट बुरी नहीं है बट पुरानी है, थोड़ा नए चिपसेट का इस्तेमाल करते ना तो बेटर रहता था। तो ओवरऑल ये भी एक मोर ऑफ अ बैलेंस्ड फोन लग रहा है, शायद अराउंड 15,000 के नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि Redmi 15 सीरीज जो आ रही है वो कितनी अच्छी होती है, ये तो अगस्त में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये वो सारे बढ़िया फोन है जो इंडिया के अंदर हमें अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब इसमें से आप मुझे बताइए कि आप कौन से फोन का इंतजार कर रही है। तब तक के लिए लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करके रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।